जय हिंद साथियों। एम के जॉब सर्च में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमैन वैकेंसी के बारे में, जो कि 9,212 सीटों पर इसकी वैकेंसी निकल कर आई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेडमैन पुरुष और महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि 27/3/2023 से लेकर 25/4/2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी यानी कि एडमिट कार्ड 20/6 से लेकर 25/4 तक जारी किया जाएगा। और इसका कंप्यूटर आधारित टेस्ट नियत तिथि के से 1/7 से लेकर 17/3/2023 तक इसका एग्ज़ाम होगा। सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इसमें भी बात कर दूं कि इसमें महिलाओं के लिए भी ये वैकेंसी निकाला गया है। और इस सरकार का एक प्रयासरत है जो कि लैंगिक संतुलन को बनाए रखना है, जिसका अंश इसमें महिलाओं को भी अच्छा खासा सीट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीक और ट्रेडमैन की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गई भर्ती नियम और योजना के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुरुष और महिला अभ्यर्थी जो समान रूप से अपने संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के निवासी हैं के लिए निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय नागरिक की भर्ती के लिए खुला प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। और चलिए मैं आगे बताता हूँ। यह भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा यानी पीएचटी, शारीरिक दक्षता यानी पीईटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच किया जाएगा। और इसका फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसका फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन की ही आवश्यकता है। आवेदन जमा करने के लिए किसी भी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा शारीरिक मापतौल परीक्षा यानी पीएचटी और पीईटी, और डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल, पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा यानी री मेडिकल केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा निर्धारित और आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों से आवश्यकता प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय उनका सत्यापन किया जाएगा। सिपाही, तकनीक या ट्रेडमैन की श्रेणीवार रिक्तियाँ विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। अंतिम चयन सीवीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर इसका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। पीएचटी और पीईटी, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने और भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर सीआरपीएफ द्वारा सीवीटी में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि आप लोग के सीवीटी एग्जाम पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा और आप लोग का पीएचटी, पीईटी और ट्रेड टेस्ट ओनली पासिंग होगा। और परीक्षा के लिए कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। वहीं मैं बात करूं वेतनमान के बारे में, तो यह लेवल 3 का इसमें वेतन है, जो कि 21,700 लेकर 69,100 तक इसका वेतन है। इसमें बहुत सारा वेतन जुड़ता है, डीए, टीए और बहुत सारा हाउस रेंट, बहुत सारा इसमें आप लोग को वेतन जोड़ के लगभग अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आप लोग का वेतन बनेगा। इसमें आप लोग को कुल 9,212 सीटों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें पुरुष के लिए 9,105 सीट है और महिलाओं के लिए 107 सीट निर्धारित की गई है। और यह फॉर्म ऑनलाइन द्वारा भरा जाएगा। और इसमें प्रत्येक स्टेट के लिए वैकेंसी अलग अलग जारी किया गया है और अलग अलग ट्रेड के लिए भी वैकेंसी अलग अलग जारी किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के लिए आप लोग का टोटल वैकेंसी
424 है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 18 वैकेंसी है। असम के लिए 275 वैकेंसी है और बिहार के लिए 726 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ के लिए 204 वैकेंसी है। गोवा के लिए 11 वैकेंसी है। गुजरात के लिए 425 वैकेंसी है। हरियाणा के लिए 166 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश के लिए 45 वैकेंसी है। झारखंड के लिए 293 वैकेंसी है। कर्नाटक के लिए 460 वैकेंसी है। केरल के लिए 254 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश के लिए 494 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के लिए 745 वैकेंसी है। मणिपुर के लिए 46 वैकेंसी है। मेघालय के लिए 57 और मिजोरम के लिए 11 वैकेंसी है। नागालैंड के लिए 93 वैकेंसी और उड़ीसा के लिए 297 वैकेंसी है। इस तरह से सभी राज्यों का वैकेंसी जारी किया गया है। प्रत्येक स्टेट का अपना अपना अलग अलग वैकेंसी है। जो जिस स्टेट से आते हैं उसी स्टेट से उनका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। और महिलाओं की भी पद दिया गया है। और बिहार में कितने सीटें? बिहार में ओनली 9 सीट है महिलाओं के लिए। प्रत्येक स्टेट का अलग अलग सीट निर्धारित किया गया है महिलाओं के लिए भी। और यहाँ पे फायरिंग विंग के लिए भी रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी जारी किया गया है। जो कि सिपाही मिशन के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। सिपाही प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है। सिपाही इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 वैकेंसी है। इस तरह से कुल 11 वैकेंसी है। और आप लोग को मैं आगे बता दूं कि इसका सिपाही चालक के लिए यानी ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, जो कि आप लोग का 2/8/1996 से लेकर 1/8/2002 तक का जन्म होना चाहिए। और आप लोग का एज काउंट 1/8/2023 से किया जाएगा। और अदर ट्रेड के बारे में बात करूँ तो सिपाही एमएमबी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 से 23 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये भी आप लोग का 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2023 से। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए आप लोग का 5 वर्ष का छूट है। और ओबीसी के लिए आप लोग का 3 वर्ष का छूट है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है। इस तरह से आप लोग का उम्र में भी कुछ छूट दिया गया है। और वही मैं बात करूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जो भी कैंडिडेट 1/8/2023 तक इस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिपाही चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही आप लोग के पास HMV यानी कि हैवी मोटर ड्राइवरी का लाइसेंस होना चाहिए। और यह ट्रेड में आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। और वही मैं बात करूँ सिपाही या मोटर वाहन मैकेनिक के बारे में, तो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए आप लोग को। और तकनीकी योग्यता में आप लोग को किसी भी राज्य या फिर भारत सरकार से या फिर केंद्र सरकार से 2 वर्ष का मोटर वाहन मैकेनिक में ITI होना चाहिए। और वही मैं बात करूँ अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिक के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता यानी कि ट्रेड से संबंधित आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन सर्टिफिकेट अगर देते हैं तो आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं बताऊं कि आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के चरण क्या क्या है। तो आवेदन CRPF के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विशेष निर्देश के लिए कृपया इस विज्ञापन के अनुलग्न 1 को देखें। अभ्यर्थी पद या ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते हुए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी लोग जिस ट्रेड में भरेंगे उस ट्रेड में जो क्वालिफिकेशन है उसको अगर पूरा करते हैं तो वो उस ट्रेड को फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पोर्टल 27/3/2023 से लेकर 25/4/2023 तक खुला रहेगा। और वही बात किया जाए आवेदन शुल्क के बारे में, तो आवेदन शुल्क आप लोग का समान EWS और OBC अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर भूतपूर्व सैनिक के सभी वर्गों के महिलाओं को छूट दी गई है।
शुल्क आप लोग का ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होगा। शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेट्रो, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपना भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं में नकद के माध्यम से चालान बनाकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। वही बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र के बारे में, तो आप लोग अपना से परीक्षा सेंटर चूज कर सकते हैं। जो इस प्रकार से परीक्षा सेंटर दिया गया है। और आगे है परीक्षा योजना यानी परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से आप लोग को 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 25 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान और समान जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज से आप लोग का 25 क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर का रहेगा। वहीं पे सामान्य गणित आप लोग का 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी या अंग्रेजी आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 25 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सीबीटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि 1/4, यानी 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो घटक में समरूपता, समानता, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, इस सभी टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। वहीं मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान और समान जागरूकता के बारे में, तो आप लोग को इतने सारे टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। इससे भारत में परीक्षा और उसके पड़ोसी भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वही मैं बात करूँ प्राथमिक गणित के बारे में, तो आप लोग का पूर्ण संख्याओं की गणना से क्वेश्चन रहेगा। दशमलव और भिन्न संख्याओं से क्वेश्चन रहेगा। इसके बीच मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात, समय और कार्य आदि से प्रश्न रहेंगे। वही मैं बात करूँ अंग्रेजी या हिंदी के बारे में, तो अभ्यर्थियों की बुनियादी अंग्रेजी या हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का ही परीक्षण किया जाएगा। और अब आगे बात करते हैं शारीरिक मानक जांच पीएचडी के बारे में। तो तकनीकी या ट्रेडमैन की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें आप लोग का जनरल के लिए लंबाई आप लोग का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए 157 और 170 पुरुष के लिए है। वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 162.5 होने चाहिए, यानी एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 150 होना चाहिए। और इस तरह से कुछ क्षेत्र आते हैं जिसको हाइट में छूट दी जाती है। जनरल और ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 170 हाइट चाहिए। वही मैं बात करूं अब चेस्ट के बारे में, तो पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप में निम्नलिखित मानक होने चाहिए। बिना फुलाए हुए आप लोग का 80 सेंटीमीटर और फुलाकर आप लोग का 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, जो कि 85 सेंटीमीटर पूरना चाहिए। और वहीं पे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर पुराना है, यानी कि 81 सेंटीमीटर आप लोग का फुलाकर होना चाहिए। और वही बात करूँ तो महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा। और वही मैं बताता हूँ शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के बारे में। तो सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी और बिगुलर के लिए आप लोग को 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग करना है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 8.5 मिनट में 1.6 यानी कि 1600 मीटर आप लोग को रनिंग करना है। वही मैं बात करूं तो सिपाही कुक, जलवाहक यानी वाटर कैरियर, सिपाही नाई और सिपाही हेयर ड्रेसर, धोबी महिला और सफाई कर्मचारी को 10 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना है। और महिला अभ्यर्थी के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना है। और वही मैं बात करूँ फाइनियर बिंग के लिए, तो 9 मिनट में आप लोग का 1.6 किलोमीटर रनिंग है। और पैनर बिंग के लिए आप लोग का जैसे मेसन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो कि 5 मिनट में 800 मीटर का रनिंग करना है।
और आगे है ट्रेड टेस्ट। सीबीटी, पीएसटी और पीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट व्यवहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने के लिए होगी 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि आप लोग को 20 नंबर हर हाल में लाना होगा, तब जाकर आप लोग पास कीजिएगा। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को उस विशेष ट्रेड या पद से संबंधित किसी गतिविधि को प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए उपस्थित हुआ है। आवेदन हो प्रत्येक ट्रेड या फिर पद के लिए मापदंड नियमानुसार होगा। जो चालक के लिए आप लोग को ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव। फीटर वाले के लिए ऑटोमोबाइल फीटर या मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए और औजारों का संभालना इत्यादि सबका ज्ञान होना चाहिए। बिगुलर के लिए बिगुल बजाना, संभालना और रखरखाव होना चाहिए। दर्जी के लिए कार्मिकों का माप लेना, टेरी कॉटन वर्दी या सिविल कपड़ों को काटना, सिलाई करना, गर्म कपड़े या वर्दी इत्यादि की कटिंग सिलाई इत्यादि आना चाहिए। मोची के लिए उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों के पॉलिश करना, औजारों के संभालना, चमड़े को काटना इत्यादि सभी चीज़ से ज्ञान होना चाहिए। वही बढ़ाई के लिए औजारों का संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग सामग्री का पॉलिश या फिनिशिंग इत्यादि सभी का ज्ञान होना चाहिए। पेंटर के लिए माली, ब्रास बैंड, यानी कि प्रत्येक अपना अपना ट्रेड में ट्रेड के अनुसार सभी को ज्ञान होना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ रसोईया यानी कि कुक के लिए, तो कुक के लिए 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल या सब्जी या दाल या सांभर या इडली बनाना इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर इत्यादि बनाना आना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ वाटर कैरियर के, तो बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तो सब्जी इत्यादि काटने आना चाहिए। नाई, हेयर या ड्रेसर जो कि महिलाओं का वैकेंसी है, तो इसमें ये सभी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। वहीं पे धोबी के लिए भी कपड़ों की धुलाई, खाकी वर्दी, ऊनी और टेरिकॉट वर्दी की इस्त्री इत्यादि आनी चाहिए। सफाई कर्मचारी के फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालय, बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई करना, ये सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग का जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, फॉर्म कैसे भराएगा, कौन लोग भर सकता है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे वह आप तक पहुंचते रहेंगे।